आजकल पहाड़ों में क्या फसल हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ ना मैं बताऊंगा अभी आपको। मेन फसल है ना बरसातों की, मिर्च, हरी मिर्च, फ्रेश बीन, मक्की दिख रहे होने ना, ब्राउन ब्राउन पर बैंगनी कलर। ये जो घास हमने निकाली है ना बीन से, इसकी जड़ें भी साथ ही आ जाती है। तो आओ, आओ, आओ। ये जो पेड़ है ना सामने ये वाला, ये पक्षी की आवाज़ है ये। बाकी जगह का तो भाई मेरे को पता नहीं है, लेकिन हिमाचल के अंदर ना बरसातें हो गई बढ़िया वाली, मौसम ऐसा हो गया बिल्कुल हरा भरा ना हर जगह। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। और मैं हूँ अभी हिमाचल के अंदर अपने गांव विलेज दाना में। सुबह के 7:15 हो गए भाई अब ना, और सामने पहाड़ों में धूप भी हल्की फुल्की आ रही है। आजकल बारिश हो रही तो मौसम भी बहुत निखर सा गया है, साफ़ सुथरा हो गया एकदम मेरे गाँव में, आसपास भी। इस बार बरसात थोड़ी सी हुई है लेट, लेकिन देर है दुरुस्त है, बरसातें बढ़िया हो रही फर्स्ट क्लास। आसमान में बादल है, अब ये भी आज दोपहर बाद तक बरस सकते हैं। बरसात ने अपना शेड्यूल बढ़िया बना रखा है, दोपहर के बाद ही बरसते हैं यहाँ बादल। सुबह तो बिल्कुल मतलब ठीक ठीक रहता है मौसम। जमींदारों के जो भी कुछ काम धाम रहते हैं वो सब करने होते हैं, तो भाई हम निकल रहे भी काम पे। बस नाश्ता करने के बाद ना तुरंत निकलना ही पड़ता है। अब चले भाई, हमारी टीम अब चल पड़ी खेत की तरफ। खेत में क्या काम करना है, आजकल पहाड़ों में क्या फसल हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ ना मैं बताऊंगा अभी आपको। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में ना जो मेन फसल है ना बरसातों की, मिर्च, हरी मिर्च, बीन्स यानी कि फ्रेश बीन, मक्की, अदरक, और कौन सी है? प्याज। हाँ, अरबी भी है। तो पहाड़ों में बरसात के सीज़न में, हिमाचल में, हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, हिमाचल तो बहुत बड़ा है वैसे, कहाँ पे क्या होता है ही नहीं पता मेरे को, बट हमारे यहाँ की बात, यही फसलें हो रही है आजकल बरसातों में। फाइनली भाई हम भी अपने खेत में पहुँच गए, यहाँ पे जहाँ पे हमने इस खेत में बोया था फ्रेश बीन यानी कि बीन, और अब फसल बिल्कुल मतलब रेडी है, 90% रेडी है। पूरा का पूरा खेत हमारा हरा भरा दिख रहा है। इन सभी फसलों में से ना जो कैश क्रॉप फसलें हैं ना वो है बीन्स, हरी मिर्च, अदरक। बाकी जो मक्की वगैरह है ये तो घर के यूज़ की फसल है। तो ये फसलें लगभग अभी जून का महीना चला हुआ है, तो जुलाई अगस्त तक ये फसलें रेडी हो जाएगी, अगस्त सितंबर तक, तो डन है। तो बीन्स में फूल वगैरह निकल गए हैं हर जगह है ना, तो फूल निकलने का फ़ायदा ये है कि इसमें बीन्स भी चल पड़ा है, लेकिन अभी इसमें से खरपतवार निकालना बाकी है। क्योंकि अगर खरपतवार इसी के अंदर रहेगी ना, ये जो फालतू की घास लगी है ना इतनी सारी, इसको निकालने से बीन्स के जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और जब इसमें बीन्स की जो बीन्स होता है ना निकालने के लिए, वो निकालना ईजी हो जाएगा। कुछ एक पौधों में तो बीन्स भी निकल ही गया इस तरह से ना। अभी इसका साइज़ कम है, इसकी मोटाई भी कम है, तो ये कि ये एक हफ्ते के बाद ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े साइज़ में। ये तो छोटे ऊपर वाले, तो इस तरह से करना होगा काम। इस तरह से फालतू की जो खरपतवार है वो निकाल रहे हैं हम अभी यहाँ से। इस तरह से ये बेकार की खरपतवार है, किसी काम की नहीं है, या फिर गाय के काम आ सकती है ना, गाय के लिए ले जाएंगे ना, गाय के लिए जाएंगे इसको हम बहुत सारा ना, इसलिए हम ये ला रखा पीछे किल्टा, इसमें ले जाएंगे भर के। A few moments later. अभी 10:30 हुए हैं और हमने कुछ काम नहीं निपटा लिया है, मतलब जो फालतू की खरपतवार थी वो हटा दी थोड़ी सी आगे तक। आप थोड़ा रेस्ट करें यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए। तो हम यहाँ पे झाड़ी भी ले आए ना, ये कशमल के फ्रूट है, ये जो पूरी लाए हम झाड़ी हुई ना उठा के, ताकि हम बैठ के खाएंगे यहाँ आराम से। बहुत सारे लगे हुए इसमें बैंगनी कलर के ना कशमल, थोड़ा दिखाता हूँ मैं नज़दीक से, दिख रहे होने ना, ब्राउन पर बैंगनी कलर। तो ये बहुत होते हैं आजकल पहाड़ों में ना, बरसात में ज़्यादा होती है, जैसे बारिश होती है ना तब ज़्यादा हो जाते हैं ये। करो एंजॉय करो मज़े से, आराम से पकड़ना, कांटे भी होती थी, आराम से। बकरियां भी बहुत खाती थी इसको, बट इंसान भी। रेस्ट करने के बाद भाई अब अगला जो काम है ना वो भी वही है जो हम इतनी देर से करके आ रहे हैं, बस खरपतवार ही निकाल रहे हैं हम लगातार, यही काम चल रहा है।
और आओ आओ आओ, ये जो पेड़ है ना सामने ये वाला, ये पक्षी की आवाज़ है। ये इसलिए चिल्लाते हैं कि इनको बारिश चाहिए, और क्योंकि ये जो पक्षी होते हैं ना, ये कभी भी नदी का नालों का पानी नहीं पीते कभी भी, ये बस वही पीते जो ऊपर से आता है टपक के आसमान से। आओ आओ आओ, बस यही ऐसे चिल्लाते रहते हैं ये। ओ भाई ठंड रखो, ठंड हो जाएगी बारिश। सुनी ने मेरी बात तो ये। ओ भाई मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहे ये कहाँ है इस पेड़ के अंदर। अब शांत हो गए, फिर हो गए शुरू। मतलब असली शांति इनको तब मिलनी जब बारिश होगी, मेरे को ये लग रहा है। तो ये जो किल्टा मैं घर से ले आया ना, इसका मेन काम पहले तो फटा हुआ है बहुत ज़्यादा ना। यहाँ से मैंने पता नहीं कैसे कैसे इसमें लकड़ियाँ घुसा घुसा के इसका जो नीचे का हिस्सा है ना वो मैंने क्लोज़ किया हुआ है ताकि बाहर कोई चीज़ ना निकले। तो इसका मेन यूज़ ये है आज ना खेत में लाने का कि अंदर से मैंने कट्टा डाल रखा है। तो इसमें हम लेके जाएंगे जो हम फालतू की घास निकालेंगे ना हमने, खरपतवार, जैसे इधर पड़ी हुई, कुछ आगे भी है, मतलब हमने जगह जगह ना ढेर लगा रखे हमने, जैसे कि यहाँ पे भी ऊपर। तो ये हमने लेके जानी है इस किल्टे में। ऐसे ही वो घास निकालने का काम कर रहे थे ना, ये मिला हमारे को। इसको बोलते हैं हम, इधर मेरे को दिखा, इसको बोलते हैं हम छतरी, है ना? क्या बोलते हैं इसको? छतरी बोलते हैं ना? है? अरे पहाड़ी मशरूम। पहाड़ी मशरूम, अच्छा पहाड़ी मशरूम होता है ये। तो पहाड़ी मशरूम तो ये, लेकिन एक साइज़ में बहुत कम है। ये सारा निकाल दिए, निकाल किए थे ना, निकाल क्यों यार? हो सकता है इनका साइज़ बढ़ जाए धीरे धीरे, पर कहाँ, मेरे को लगता है कि बढ़ेंगे भी। तो इस तरह से ये जो मशरूम होता है ना, ये बरसात में ही लगते हैं खेतों में। देखने में तो सुंदर लग रहे हैं, खाने के लिए नहीं होते। ले तने खाना तो खा ले। हमने और घास भी निकाल दिया है और मम्मा ने भी ला दिया है घास, और बारिश भी होने आई है। दोपहर के 12 बज गए हैं, हमने जाना है घर। मौसम देखो ऊपर कितना काला हो गया है, बादल भी आ रहे हैं और पानी भी आने वाला है। ये जो घास हमने निकाली है ना बीन से, इसकी जड़ें भी साथ ही आ जाती है। तो जड़ें तो हम काट देंगे ताकि मिट्टी साथ नहीं है ना, फिर गाय खाती नहीं है। तो ये हो गया गाय के लिए तैयार, बस इस तरह से। तो हमारे 2 फ़ायदे हुए इस घास को निकालने के। पहला तो ये है कि बीन से फालतू की घास निकल गई है। अब बीन में जो सब्ज़ी लगेगी ना, बीन्स की लंबी लंबी जो होती है ना, बीन्स ही बोलते हैं, बीन ही बोलेंगे, तो वो भी अच्छे से होगी मतलब। और जो फालतू की घास निकाली है वो गाय के काम आ जाएगी। मतलब एक पंथ 2 काज, मैं तो यही बोलूँगा। इसको बड़ी गर्मी लग रही है, हरामी है और कुछ नहीं, हरामगिरी है सारी। गर्मी तो बहाना है। हमारी गाय खूब सारा घास खाती है, तो बहुत सारा लेके जाना होता है। ओ भाई इसका तो सिर ही तोड़ दिया ऊपर से। तो भाई इस किल्टे की ना मेन खासियत ये है कि एक तो ये गोबर ढोने के काम आता है, दूसरा जो आलतू फालतू की घास होती है उसको भरने के काम आता है, घास भरने के काम। तो अब भरते हैं ज़रा। किल्टा भाई अपना हो गया अब लोड। अब 12:30 भी बज गए। मैंने जो टाइम क्या था ना सेट की, 12:30 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो 12 साढ़े 12 हो गए। अब निकल रहे हम गांव की तरफ घर। पौधे का ध्यान भी रख ले साथ में। ईस्ट की तरफ ना खतरनाक से बादल आ गए, ब्लैक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोपहर के बाद यानी कि 2, ढाई, 3 बजे बारिश हो सकती है। फाइनली खेत को करते हैं बाय बाय। अगर मौसम सही रहा तो दोबारा वापस लौटेंगे यहीं पे।
वेलकम बैक टू होम। 1 बज गया भाई, आधा घंटा लगा घर पहुंचने में। अंधेरे से भाई एंट्री ऊपर की तरफ, फिर से रोशनी, और यहाँ पे घर पहुंच गए भाई। अब घर पहुंचने पे लंच, रेस्ट, यही होगा अभी और क्या। तो आज के वीडियो को बस मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखो बढ़िया से। जय हिंद, वंदे मातरम।